करना। वेलकम टू डियर ट्यूशन गाइस। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आई नो मैथ्स का पेपर बहुत ज़्यादा गंदा गया है, मैं उससे बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हो चुकी हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा चेंज मैथ्स का पेपर तो होना नहीं चाहिए था तुम लोगों के लिए, लेकिन अब तो हो गया। स्कूल वालों ने कहीं हिंट भी नहीं दिया था, ना सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन था, लेकिन अब तो हो गया। कोई नहीं, अब देखते हैं मैथ्स में क्या होता है, सॉरी साइंस में क्या होता है। और जो मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है, उस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को सामने जिक्र करने जा रही हूँ। तो एक जो क्वेश्चन जो हर साल आया है, हर साल, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट पर और पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, ये आपको किसी भी हालत में करके जाना है। ठीक है, और एक होता है भू संपर्क तार। क्या है? धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों को भूकंपित करने क्यों आवश्यक है। तो ये भू संपर्क तार क्या कार्य आपके सामने ये है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन क्वेश्चन आपको ये है और इसके नियम आपके पास गिवन है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड एक न्यूमेरिकल है जो ये वाला है, आपको न्यूमेरिकल मिला होगा, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है प्रॉपर, और आपको सूझबूझ के साथ इसका आंसर करना है। ये नहीं इतनी घबरा गए कि आप कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, और जो अगला क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया इसका वो करके जाना, उसकी परिभाषा लिखनी है, एंड कोई भी एक इनमें से एग्जाम्पल आपको किसी भी तरीके से लिख लेना है। उसके बाद जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं रहता, तो आपको उसके बारे में लिखना है। क्लास में समझाया ही गया होगा, तो इसको आप, ये आपके आंसर है, आराम से इसको कर दीजिए, मतलब ये आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। और कई बार क्या होगा, आपके पास गिवन होगा कि ए और बी विलयन है, ए के पीएच मान 6 और बी के, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन गिवन होगा, आपको सूझबूझ से इसका आंसर इस तरीके से लिखना है। ठीक है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में विभेद संपर्क करना है। देखो इसमें तो ऐसे लिख रखा है, लेकिन आप ऐसे दो का ऐसे बना करके यहाँ पे धातु को मेंशन कर दीजिएगा, यहाँ पे अधातु को। ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं उसके अंदर, अधातु में ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा लिखनी है, साथ में उन ऑक्साइड के नाम लिखने हैं। उसके बाद तुम्हारे पास एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित होने के जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है उसके बारे में प्रॉपर लिखना है, उसकी परिभाषा लिखनी है, साथ में आपको एक एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, समांतर समजातीय श्रेणी क्या होता है और इसके उदाहरण दीजिए। तो समजातीय श्रेणी की परिभाषा प्लस में इसका उदाहरण दे दीजिएगा। ठीक है, जैसे मेथेनॉल, क्या कहते हैं, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इसने एक एल्कोहल का एग्जाम्पल दिया है, आप भी किसी का भी एल्डिहाइड का भी दे सकते हैं। ठीक है, अगला इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपके पास एथेनोइक अम्ल की, H2S की, प्रोपेनॉन की, आपके पास एक एक करके आपको, एक तो ये स्ट्रक्चर होता है और इसकी बिंदु संरचना इस टाइप से होती है, तो आपको करना है। H2S का भी मतलब ये फॉर्मूला है और ये इसकी संरचना है। CS3 COCS3 का आपके पास स्ट्रक्चर है और ये आपका फॉर्मूला है, मतलब बिंदु संरचना जो आप कर सकते हैं। अगला है कार्बन और अधिकतर कार्बन के यौगिक जलने पर, मतलब ये कार्बन यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। आपको यहाँ पे प्रॉपर आंसर गिवन है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, आप इनको रीड करिएगा और इनका आंसर कीजिएगा। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होगा जिसमें आपको केस स्टडी से क्वेश्चन होगा और आपका आंसर 1 मार्क्स पे आपको पूछा जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसे आपको गिवन होगी और आपको करना है। ये पुष्प की अनुप्रस्थ काट है। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी स्वतंत्र रूप से वंशानुगत है, ये आपको करना है और प्रॉपर इसका आंसर है। उसके बाद मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको ऐसे इसका अटेम्प्ट करना है। उसके बाद वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में प्रॉपर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, आप कर दीजिएगा। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, आपको प्रॉपर उसकी डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल गिवन करना है। ठीक है, उसके बाद पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना आना चाहिए, प्रॉपर आपको आना चाहिए, आपको करना पड़ेगा। ऐसे ही स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या हो सकती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, प्रकाश
संश्लेषण एंजाइम की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, तो आपको ये लिखना है। इसके अलावा जो मेरे अकॉर्डिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कल के दिन में आपको पूरा ही लर्न करना होगा, वो क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि ये डब्बा आपको किसी भी तरीके से याद होना चाहिए, किसी भी तरीके से इस डब्बे से एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप जो वस्तु है अगर अनंत पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, अगर अनंत क्या कहते हैं सी से पर है तो उसका इमेज क्या बनेगा, अगर सी पर है तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, अगर सी और एफ के बीच में है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो ये डब्बा याद होना चाहिए और इससे रिलेटेड जो ये जो चीज़ है इसको आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए, इससे एक क्वेश्चन आना संभव है, तो आपको करना है। उसके बाद आपको ना न्यूमेरिकल से कुछ भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखो यहाँ तो मेंशन नहीं है कोई फॉर्मूला, आपके ना गाइड में जो इंट्रो पेज होता है वहाँ पे सारे फॉर्मूले मेंशन होते हैं, तो वहाँ से आप सारे फॉर्मूले रट के जाइएगा। और एक डायोप्टर में मतलब कि क्षमता वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा, जैसे कि दर्पण सूत्र क्या होता है उसकी परिभाषा, लेंस क्षमता क्या होता है उसकी परिभाषा, स्नेल का नियम क्या होता है इसकी परिभाषा एंड प्रॉपर डेफिनेशन। उसके बाद एड्स का ये क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से करके जाना है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन में व्याख्या कीजिए कि ग्राहक क्यों नहीं टिमटिमाते, सामान्य वस्तु वाला ये कि कितनी देखने की क्षमता होनी चाहिए, एक कांच की प्रिज्म क्या होती है इसके बारे में, एक इसकी परिभाषा, तारे क्यों टिमटिमाते थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोतियाबिंब वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम मानव नेत्र और कैमरे में असमानता, बिल्कुल आपको ऐसे छापना है जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हमें नेत्रदान क्यों, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे रट के जाना, ठीक है। उसके बाद ये इन दोनों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको रीड करके जाना है निकट दृष्टि दोष एंड दूर दृष्टि दोष से पूरा प्रॉपर अच्छे से। उसके अलावा ये पेज उतना इंपॉर्टेंट है जितना साइंस में पास होना। अगर आपके पास प्रणालिका से क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, जरूर से जरूर आएगा, सो आपको इसको अच्छे से लर्न करके जाना है। ये तीनों स्ट्रक्चर नहीं तो ये दोनों में से कोई भी बना लीजिएगा। उसके बाद धारावाहिक का ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लेमिंग का नियम, दोनों नियम आप रट लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये घरेलू परिपथ में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसको आपको तो बच्चा कोई भी आंसर कर सकता है, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आएगा वियोजन अभिक्रिया, द्विव विस्थापन अभिक्रिया, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये करके जाइएगा। और ये वाला एक बार कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, विस्थापन एंड द्विव विस्थापन में अंतर, और लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता था, उस क्वेश्चन को तो पढ़ लेना, मैं भी बता रही हूँ अम्ल क्षार में। हाँ, शुष्क हाइड्रोजन गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, जरूर से जरूर। और जितने भी ये हैं इनको रीड कर लेना, जितने भी ऑप्शनल आते हैं इनके कैसे भी इनको रीड कर लेना बस, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाएंगे। पीतल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे एवं दही पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक दूध वाला होगा, चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम जरूर रट लेना। उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कुछ चैप्टर तो बहुत ज्यादा ही, हल्दी वाला तो तुम्हारे क्लास में टीचर्स ने भी एक्सप्लेन किया होगा। उसके बाद सबका यूज है, धावल सोडा का उपयोग, इसका फॉर्मूला ताजा, और ये जो दूध वाला है ये जरूर कर लेना। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला और इसका उपयोग, धावन सोडा का 4 उपयोग और इसका फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का 4 उपयोग और इसका फॉर्मूला, और पीएच स्केल क्या होता है। ये पीएच स्केल कुछ ना आए तो ये जरूर ड्रॉ करके आना किसी भी हालत में, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके अलावा खनिज एवं आयस्क में अंतर एंड कार्बन चैप्टर से कुछ करो या ना करो, इसे जरूर खा पी के जाना। पेंटेन के 3 संरचना होती है, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन। बस पेंटेन में 4-5 कार्बन होते हैं, एक बार सीधा सीधा लगा देना, इसके ऊपर 12 हाइड्रोजन लगा देना। 4 को एक बार ऐसे सीधे लिख देना, 1 को लटका देना, 3 को सीधे लगा देना और 2 को लटका देना।
जरूर से जरूर करके जाना, और इनके नेमिंग जरूर पढ़ के जाओ, और इनकी नेमिंग यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, कार्बन का हमारे जीवन में क्यों उपयोग है, इसको तो रट के जाना। अभी मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन आप लर्न करके जाना। संतृप्त और असंतृप्त में अंतर। हाँ, साबुन है अपमार्जक, साबुन है अपमार्जक वाला क्वेश्चन रख लेना। इसके अलावा मिसेल किसे कहते हैं, तो रट के जाना मिसेल क्वेश्चन। इस पूरे में ये तो जरूर खा पी के जाना, चाहे डिटेल में आए, घुमा के आए, कैसे पूछे, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, तो 3 तरीके से गिवन है। प्रॉपर ही आप अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से अच्छे। विषमपोषी या स्वयंपोषी क्वेश्चन जरूर रट के जाना। पाचन एंजाइम का कार्य क्या होता है, इसे ये ड्रॉ करना आना चाहिए कि हर बच्चे को सिरा और धमनियों में अंतर बच्चे को पता होता, तो आपको तो पता होना ही चाहिए। अमीना में भोजन, इतना बताया ना, इतना भी करके चले जाओगे, पास हो सकते हो। ये क्वेश्चन हर साल पूछा है, हर साल। ये तो तुम्हारे क्लास में टीचर्स ने एक्सप्लेन तो किया ही होगा। ब्रेन के बारे में थोड़ा डिटेल में नॉलेज पढ़ लेना, डिटेल में। उसके बाद द्विविखंडन और बहुविखंडन में अंतर, ये पढ़ लेना। दोहरा निषेचन से आप क्या समझते हैं, देखो ये इसको तो रट के जाना किसी भी हालत में। उसके बाद एक क्वेश्चन है, यौवना आरंभ के समय लड़कियों में होने वाले परिवर्तन, ऋतुस्राव क्या होता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाले में, प्रथम संतति के बीजों का, ये तो मैंने अपने ट्यूशन में सारे बच्चों को रटवा रखा है, अब उनको याद नहीं वो अलग बात है। मेंडल, एक तो ये प्रभावी और अप्रभावी, ये क्वेश्चन तो पता होना चाहिए हर एक बच्चे को, प्रभावी और अप्रभावी के बीच में अंतर। कायिक भिन्नताएं और जनन भिन्नताएं। और इसके अलावा इस वाले चैप्टर को नॉर्मली एज अ डिटेल में बस पढ़ के जाना, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आशा है कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा।